स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बिहार सरकार मंत्री सुनील कुमार ने सक्षमता उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों पर बोले 73,000 सफल नियोजित शिक्षकों को फिलहाल विशिष्ट का नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा जब तक उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा नहीं होता है। इसके साथ ही जिन शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का नियुक्ति पत्र मिलेगा उन्हें उनकी पूर्व की सेवाओं का कोई सेवानिरंतरता का लाभ नहीं दिया जाएगा। यह स्पष्ट किया गया है कि नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद ही वे सरकारी कर्मी माने जाएंगे और उन पर प्रवेशन की अवधि तथा सरकारी सेवा की नियम लागू होंगे। शिक्षा मंत्री बिहार सरकार सुनील कुमार। सरकारी विद्यालयों में मासिक परीक्षा व्यवहारिक है यानी दिसंबर में समीक्षा। शिक्षा मंत्री बोले वित्त अनुदानित व डिग्री कॉलेजों के बकाये का होगा भुगतान। राज्य के सरकारी स्कूलों में होने वाली मासिक परीक्षा मंथली टेस्ट कितना व्यवहारिक है, सरकार इसकी समीक्षा करेगी। शिक्षा विभाग अगले माह दिसंबर में ही मासिक परीक्षाओं को फलाफल जांचेगी। इन परीक्षाओं से बच्चों को कितना फ़ायदा हो रहा है, इसकी समीक्षा के बाद इससे आगे जारी रखने या बंद करने का निर्णय लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने मंगलवार को विधान परिषद की दूसरी पाली में इसकी जानकारी दी। शिक्षा मंत्री ने कहा स्कूलों के ग्रेडिंग भी किया जा रहा है ताकि कमजोर प्रदर्शन वाले बच्चों को चिन्हित कर विशेष ध्यान देते हुए वहां सुधार कराया जाए। जदयू सदस्य डॉक्टर संजीव कुमार ने अवकाश तालिका के अनुपालन को लेकर सवाल किया, जिस पर मंत्री भरोसा दिलाया कि इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। 6 लाख शिक्षक हैं तो कभी कभी प्रशिक्षण आदि व्यवहारिक परेशानी आती है। विधान पार्षद नवल किशोर यादव, जीवन कुमार और डॉक्टर संजय कुमार सिंह ने सवाल पर शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी। वित्त अनुदानित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक डिग्री संस्थानों में बकाया वेतन का जल्द भुगतान किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हाल ही में 2074 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी गई है। द्वितीय अनुपूरक में भी राशि मांगी गई है, जल्द इसका निष्पादन किया जाएगा। यानी कि 1 दर्जन में अल्पसंख्यक स्कूलों के डीएम से मांगा गया भवन। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खां विधान परिषद में बताया कि 1 दर्जन जिलों में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का संचालन शुरू कराने की संबंधित जिले से डीएम को पत्र लिखकर भवन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। इसमें पटना, नालंदा, कैमूर, जमुई, मधेपुरा, बेगूसराय, कटिहार, सुपौल, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मधुबनी, पश्चिम चंपारण शामिल है। अगर 31 दिसंबर तक भवन प्राप्त नहीं होता है तो किराए के भवन में स्कूलों का संचालन किया जाएगा। गुलाम गौस के ध्यानाकर्षक के सवाल पर मंत्री ने बताया कि इसके अलावा 5 दिसंबर से दरभंगा जबकि 7 दिसंबर से किशनगंज में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। यूपीएससी 69वीं का परिणाम जारी। सीतामढ़ी के उज्ज्वल बने टॉपर, है ना। 475 पदों के लिए 470 पर ही योग्य अभ्यर्थी मिले। कई अभ्यर्थियों साक्षात्कार में ही शामिल नहीं हुए, है ना। यूपीएससी 69वीं का परिणाम आया है, इसमें बहुत सारे बच्चे टॉपर किए हैं। 475 पदों के लिए 470 कैंडिडेट सफल। दिव्यांग कैटेगरी में 1 पद पर योग्य कैंडिडेट नहीं। आंगनबाड़ी सेविका का बेटा बीपीएससी टॉपर किया है ना। यह सीतामढ़ी के हैं उज्ज्वल, सीतामढ़ी के है ना जिले के ये उज्ज्वल हैं जो इन्होंने टॉपर किया है। ये आंगनबाड़ी सेविका के लड़के हैं। नए पैन के लिए नहीं होगी आवेदन की ज़रूरत, है ना। मौजूदा पैन कार्ड धारकों को उन्नत प्रणाली यानी पैन 2.0 के अंतर्गत नए पैन बनवाने के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने मंगलवार को उन सभी सवालों के जवाब दिए हैं जो केंद्र सरकार की तरफ से स्वीकृत पैन 2.0 प्रोजेक्ट की मंजूरी मिलने के बाद उठ रहे थे। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि 2.0 के तहत ई पैन पंजीकृत मेल आईडी कर भेजे जाएंगे, जबकि भौतिक पैन कार्ड के लिए 50 रुपये शुल्क के साथ आवेदन करना होगा। 1 दिसंबर से छुट्टी के बाद बनेगी फोटो सहित हाजिरी। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि 1 दिसंबर से स्कूल छोड़ने के समय भी शिक्षकों को फोटो सहित हाजिरी बनेगी। अभी केवल जाते वक्त फोटो लगता था, अब आते वक्त भी फोटो लगेगी, अनिवार्य होगा। इस समय केवल विद्यालय आने पर ही फोटो अटेंडेंस बनता था, लेकिन आगे विद्यालय आने और जाने दोनों ही समय फोटो अटेंडेंस बनेगा। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।